तो लास्ट पार्ट में वजीटा ज़ूमो के पास में डीमन रेल्म में गया था, क्योंकि उसे पता था कि ज़ूमो को मार दिया तो फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहीं ज़ेनो अपर गॉड से मिलने गया था मदद मांगने के लिए, अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो ज़ेनो पहुंचता है एक अलग से डायमेंशन पे। वो डायमेंशन था या फिर रेल्म, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो जो भी जगह थी, उस जगह की पावर्स को ज़ेनो संभाल नहीं पा रहा था। ज़ेनो को अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना पड़ा था, तब वो उस रेल्म में सही से टिक पाया था, स्टेबल हो पाया था। ज़ेनो कहता है, मैं अभी भी इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं इस डायमेंशन में, इस रेल्म में सही से खड़ा भी हो सकूँ। खैर, मुझे अपर गॉड से बात करनी है। तभी ज़ेनो के सामने दो कॉस्मिक फेसेस आते हैं। वो फेसेस इतने बड़े होते हैं कि ज़ेनो पूरी तरीके से उन्हें सही से देख भी नहीं पा रहा होता। वो अपर गॉड्स होते हैं। अपर गॉड्स कहते हैं, बताओ ओमनीपोटेंट 7, आखिर तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ है? तो ज़ेनो कहता है, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो ज़ूमो डायमेंशन से आज़ाद हो गया है और मॉर्टल रेल्म को डीमन रेल्म में कन्वर्ट कर रहा है। वो एक बड़ा डीमन रेल्म क्रिएट करना चाहता है जिस पे वो राज कर सके। मैं बस आपकी मदद चाहता हूँ। अपर गॉड्स कहते हैं, क्या? लेकिन ये हुआ कैसे? ये पॉसिबल कैसे है? उस ज़ूमो को तो हमने डायमेंशन में कैद कर दिया था, वो उससे बाहर कैसे आया? ज़ेनो कहता है, पता नहीं, वो बस अपने आप उस डायमेंशन से बाहर निकल आया। अपर गॉड्स कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जिस डायमेंशन में कैद था, वहाँ से बाहर निकल पाना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, वो भी खुद ही। हमें सच सच बताओ, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और वो उस डायमेंशन से कैसे छूटा? ज़ेनो कहता है, सच बताऊँ तो वो उस डायमेंशन से मेरी वजह से निकला है। दरअसल हुआ यूँ कि एक गोकू नाम का मॉर्टल था जिसने डार्क इंस्टिंक्ट अचीव कर लिया, और उसे रोकने के लिए मुझे उस ज़ूमो को बाहर निकालना पड़ा। जैसे ही अपर गॉड ये बात सुनते हैं, वो हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं, क्या? सिर्फ एक मॉर्टल को रोकने के लिए तुम्हें ज़ूमो की मदद लगी? मजाक मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ेनो कहता है, यही बात है, मैंने इतना बड़ा बेवकूफ़ी वाली हरकत की, और अब ज़ूमो मॉर्टल रेल्म के पीछे पड़ा हुआ है, हर एग्जिस्टेंस के हर चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है। वो सबको हथियाना चाहता है। अगर एक बार वो पूरे मल्टीवर्स पे कब्ज़ा पा लेगा, वो पूरे मेरे मल्टीवर्स को अपना बना लेगा, फिर वो बाकी मल्टीवर्सेस की तरफ पड़ेगा। वो रुकेगा नहीं, वो अलग अलग टाइम लाइन्स में जाएगा, वो अलग अलग मल्टीवर्सेस पे राज करने के लिए जाएगा, और हो सकता है कि वो एक दिन आपको ही चैलेंज करे। मैं चाहता हूँ कि आप उसे रोके चल के। अपर गॉड्स कहते हैं, तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ ओमनीपोटेंट कोई हो ही नहीं सकता है। तुमने ज़ूमो को आज़ाद कराया, लेकिन क्या तुम मेरे पास आ सकते थे, मुझसे मदद ले सकते थे उस मॉर्टल को ठिकाने लगाने में, लेकिन तुम उस ज़ूमो के पास गए। इतने बेवकूफ़ तुम कैसे हो सकते हो ज़ेनो? ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर की थी कि वो बीइंग उस डायमेंशन से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर एक बार वो बीइंग उस डायमेंशन से बाहर आ गया तो फिर सब कुछ तहस नहस कर देगा, और तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब वो हमारे लिए भी प्रिपेयर होगा, उसे पता होगा कि हमें काउंटर कैसे करना है, और वो हमें रोक सकता है। ज़ेनो, तुमने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। अब हमें उस ज़ूमो के साथ साथ तुम्हें भी डायमेंशन में कैद करना होगा। ज़ेनो कहता है, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और इसकी सज़ा भी मैं भुगतूंगा। मैं मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी उस ज़ूमो के साथ ही एक डायमेंशन में कैद कर दें। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी डायमेंशन में कैद रहने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उस मॉर्टल रेल्म को बचा लीजिए। उस मॉर्टल रेल्म में रह रहे बींग्स को बचा लीजिए। उन बेचारे मासूमों की कोई भी गलती नहीं है। वो धीरे धीरे डीमन रेल्म में कन्वर्ट हो रहा है, और वो बींग्स भी एक पॉइंट के बाद में डीमन बनने लग जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि उस मॉर्टल रेल्म को आप बचा लीजिए। मैं बस यही चाहता हूँ, इसके अलावा मेरे साथ कुछ भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपर गॉड्स कहते हैं, ठीक है,
हम तुम्हारे साथ चलेंगे और ज़ूमो को रोकेंगे। लेकिन याद रखना ज़ेनो, कि ये तुम्हारी आखिरी रिक्वेस्ट है। इसके बाद हम तुम्हें इरेज कर देंगे और एक नया ओमनीपोटेंट नियुक्त करेंगे। खैर, वही डीमन रेल्म में वजीटा अपनी ओमनी किंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और ज़ूमो भी रेडी होता है वजीटा से फाइट करने के लिए। ज़ूमो कहता है, तुम एक ओमनीपोटेंट से फाइट कर रहे हो, एक ओमनी किंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के, ज़रा मैं भी तो देखूं। कभी वजीटा एक फाइनल फ्लैश मारता है ज़ूमो के ऊपर, लेकिन वो फाइनल फ्लैश ज़ूमो के इर्द गिर्द से निकल जाता है और वो ज़ूमो को टच भी नहीं कर पाता। ज़ूमो कहता है, क्या बस यही तुम्हारी पावर्स हैं? ज़रा रुको, अब मैं अपनी पावर्स दिखाता हूँ। ऐसा बोल करके ज़ूमो तुरंत ही वजीटा के सामने आता है और उसका सर पकड़ लेता है। ज़ूमो कहता है, मैं चाहूँ तो अपने एक ही हाथ से तुम्हारे सर को क्रश कर सकता हूँ, अभी तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन ना, मुझे तुम्हें कुछ रिवील करना है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जिससे तुम्हारा दिमाग खुल सके, तुम्हें समझ में आ सके कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। ऐसा बोल करके ज़ूमो वजीटा को फेंक देता है। वजीटा अपने आप को संभालता है और दोबारा से फाइनल फ्लैश मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से फाइनल फ्लैश ज़ूमो को नहीं लगता। ज़ूमो कहता है, तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरे ऊपर कुछ भी वर्क नहीं करने वाला तुम्हारा। तुम ओमन किंग फॉर्म में हो, लेकिन मैं एक असली ओमनीपोटेंट हूँ जिसके पास में डार्क एनर्जी है और मुझसे तुम नहीं बच सकते हो मॉर्टल। ऐसा बोल करके वजीटा एक वॉइड क्रिएट करता है, जो कि उसने गोकू से फाइट करते समय भी क्रिएट किया था, जिसकी मदद से वो मैनिपुलेशंस कर सके, अपने टाइम को अपने हिसाब से चला सके। जैसे ही वजीटा उस वॉइड को क्रिएट करता है और टाइम को मैनिपुलेट करके अपने आप को फास्ट और ज़ूमो को स्लो करने की कोशिश करता है, तो उस मैनिपुलेशन का ज़ूमो पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वजीटा जितनी स्पीड में होता है उतनी ही स्पीड में रहता है और ज़ूमो जितनी स्पीड में रहता है उतने में ही होता है। वजीटा की मैनिपुलेशंस भी वहाँ पे वर्क नहीं कर रही होती। ज़ूमो हंसता है और कहता है, तुम ये मैनिपुलेशंस करने की कोशिश मेरे सामने क्यों ही कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी मुझसे फाइट बनती ही नहीं है, तुम बस अपने आप को मरवाने के लिए यहाँ पे आए हो, तुम मुझसे जीत ही नहीं सकते हो, भले तुम कितनी पावर्स क्यों ना यूज़ कर लो। अब बस मैं थक चुका हूँ तुम्हारे साथ खेल करके, अब मुझे और मज़ा नहीं करना तुम्हारे साथ। ऐसा बोल करके ज़ूमो वजीटा के ऊपर एक डार्क एनर्जी का वार करता है और वजीटा उस अटैक को डॉज करके दोबारा से ज़ूमो के ऊपर फाइनल फ्लैश मारता है और इस बार वो फाइनल फ्लैश ज़ूमो को लग जाता है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वजीटा एक फाइनल फ्लैश मार देगा उसके ऊपर। वो फाइनल फ्लैश सीधे आकर के ज़ूमो के फेस पे लगता है और ज़ूमो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ये देख करके। ज़ूमो कहता है, हाँ मॉर्टल, तुम कब सुधरोगे। ऐसा बोल करके ज़ूमो अपने दोनों हाथ में डार्क एनर्जी बॉल्स क्रिएट करता है और उसको वजीटा के ऊपर मारता है, लेकिन वजीटा उन दोनों एनर्जी बॉल्स को भी डॉज कर जाता है। वजीटा कहता है, तुम तो एक ओमनीपोटेंट हो और ऊपर से डार्क एनर्जी के भी रूलर हो, तुम्हारे लिए तो मुझे मारना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए था, लेकिन ये क्या, मैं तो तुम्हारे ऊपर वार कर पा रहा हूँ। मतलब कि तुम स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हें एक आम सा मॉर्टल, एक आम सा सेन आउट प्ले कर सकता है माइंड में, तो फिर किस बात की ओमनीपोटेंट हो तुम। तुमसे अच्छी तो वो जूलिया थी, कम से कम वो स्मार्ट तो थी। वजीटा ने इतना बोला ही होता है कि तभी पीछे से दारियो आता है और वो वजीटा के गले में पेंडेंट डाल देता है, दूसरा पेंडेंट। जैसा ही वो पेंडेंट वजीटा के गले में जाता है, वजीटा एकदम से शांत हो जाता है, अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। दारियो कहता है, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया लॉर्ड ज़ूमो, आपने जैसा कहा था मैंने कर दिया, मैंने वजीटा के गले में वो पेंडेंट डाल दिया। ज़ूमो कहता है, आह, चलो तुम किसी काम के तो हो दारियो, अच्छा हुआ तुमने ये काम जल्दी कर दिया, वरना मेरे को तो गुस्सा आ चुका था और मैं इस वजीटा को ख़त्म कर देता अभी। वजीटा अपने घुटने में बैठ जाता है और ज़ूमो के सामने अपना सर झुका लेता है। वजीटा कहता है, बताइए लॉर्ड, आखिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ज़ूमो कहता है, शाबाश,
यही तो मुझे चाहिए था। मैं चाहता था कि दोनों सेयन मॉर्टल मेरे वश में हो जाए, और अब मैं इनकी मदद से मॉर्टल रेल्म को कैसे डीमन रेल्म में कन्वर्ट करता हूँ, बस देखते जाओ दारियो तुम। दारियो कहता है, लॉर्ड, लेकिन आपको कैसे पता था कि आखिर ये यहाँ पे आएगा? सूमो कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये वजीटा डीमन रेल्म में आएगा, लेकिन मुझे ये तो एश्योर्ड था कि कोई ना कोई तो डीमन रेल्म में ज़रूर आएगा मुझे ख़त्म करने के लिए। और मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि यहाँ पे वजीटा ही आ गया। खैर, उठो सेयन और जाओ मॉर्टल रेल्म में। जाओ और जा करके अपने सेयन दोस्त की मदद करो, मॉर्टल रेल्म को और तेज़ी से डीमन रेल्म में कन्वर्ट करो। मैं चाहता हूँ उस मॉर्टल रेल्म का खात्मा देखना। वजीटा कहता है, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूँगा ज़ूमो। ऐसा बोल करके वजीटा वहाँ से एक पोर्टल के थ्रू चला जाता है मॉर्टल रेल्म में। और ज़ूमो, दारियो, ये दोनों अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब आ चुके थे। इनको बस एक कदम लेना था आगे और सब कुछ इनका हो जाता। पूरा मल्टीवर्स, मॉर्टल रेल्म, डीमन रेल्म, सब कुछ। खैर, बीरस के प्लेनेट पे वीस बीरस के पैलेस के अंदर जाता है और वहाँ पे गोकू होता है। गोकू कहता है, हाँ, क्या वो ग्रैंड प्रिस्ट यहाँ से चला गया? वीस कहता है, हाँ, वो चला गया। अब तुम सेफ हो यहाँ पे गोकू। ऐसा बोल करके वीस वहाँ से जाने लगता है। तभी गोकू पूछता है कि आखिर वीस ने उसकी मदद क्यों की? आखिर वीस ने उसको बीरस के प्लेनेट पे हाइड होने की जगह क्यों दी, जबकि गोकू तो पूरे मॉर्टल रेल्म को डीमन रेल्म में कन्वर्ट करने वाला है? तो वीस कहता है, देखो गोकू, मुझे तो एक ना एक दिन मरना ही है। मुझे ये तो समझ में आ गया कि डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स, मॉर्टल्स, ये सब उस जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट के लिए बस प्यादे हैं। जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट उन्हें वैसे ही यूज़ करेगा जैसे वो चाहे। वो जब चाहे हमें यूज़ करेगा और जब चाहे हमें फेंक देगा। ये चीज़ मुझे तब समझ में आई जब मुझे और लॉर्ड बीरस को ग्रैंड प्रिस्ट ने एक डायमेंशन में फेंक दिया था, जस्ट इसलिए क्योंकि मैं सही जवाब करने जा रहा था लॉर्ड जेनो से, और मुझे उसी का बदला चाहिए था, जो कि मैं पूरा कर चुका हूँ तुम्हारी मदद करके। अब मुझे बस ग्रैंड प्रिस्ट को ख़त्म होते देखना है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मरूं या फिर ज़िंदा रहूं, जो कि पहले भी नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे उस ग्रैंड प्रिस्ट का खात्मा देखना है। गोकू कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट तो तुम्हारे फादर हैं, तुम आखिर उनको क्यों ही बिट्रे कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे किसी चाल में फंसा रहे हो वीस? वीस कहता है, यही गलती मैं भी काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, ग्रैंड प्रिस्ट को अपना फादर मान करके, लेकिन असल में वो मेरे फादर हैं ही नहीं। वो तो बस अटेंडेंट है जेनो का, जिसको कि अपर गॉड्स ने क्रिएट किया है, और हमें भी अपर गॉड्स ने ही क्रिएट किया है। गोकू कहता है, तुम्हें ये कैसे पता कि तुम्हें अपर गॉड्स ने क्रिएट किया है? मुझे तो लगता था कि तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट ने क्रिएट किया है, इसी वजह से ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हारे फादर हैं। वीस कहता है, हम सबको भी यही लगता था, सभी एंजल, सभी डिस्ट्रॉयर्स को यही लगता था कि ग्रैंड प्रिस्ट ने हमें क्रिएट किया है, लेकिन ये असलियत नहीं है। असलियत मुझे पता चल चुकी है, और वो असलियत जितनी तुम सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। अब बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। ऐसा बोल करके वीस वहाँ से चला जाता है। गोकू अभी तक कंफ्यूज रहता है। गोकू सोचता है, आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है जो कि वीस को पता है और मुझे नहीं? लेकिन गोकू वीस को इग्नोर मारता है। खैर, ग्रैंड प्रीस्ट पूरे मल्टीवर्स में सर्च कर लेता है, लेकिन उसे गोकू की कहीं भी सेंस नहीं हो रही होती है, और ना ही कोई डार्क एनर्जी सेंस हो रही होती है। इवन ग्रैंड प्रीस्ट अलग अलग डायमेंशन में जा कर के भी चेक कर लेता है, तो गोकू की या फिर गोकू वहाँ पे भी नहीं मिलता ग्रैंड प्रीस्ट को। ग्रैंड प्रीस्ट एकदम अनॉय हो जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है,
वाह, लॉर्ड जेनो भी यहाँ पे नहीं है और ये मल्टीवर्स धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। ये मॉर्टल रेल्म धीरे धीरे डीमन रेल्म में कन्वर्ट हो रहा है और मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं, मुझे उस गोकू को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, लेकिन कहाँ पे? वो तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। अगर लॉर्ड जेनो जल्दी से लेकर के अपर गॉड्स को यहाँ पे आ गए तो फिर हम बच सकते हैं, वरना जिस स्पीड से ये मॉर्टल रेल्म डीमन रेल्म में कन्वर्ट हो रहा है, मुझे लगता नहीं हमारे पास में ज़्यादा समय है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट के सामने एक पोर्टल खुलता है और उसमें से वजीटा निकलता है। ग्रैंड प्रिस्ट वजीटा के पास जाता और कहता है, वजीटा, अच्छा हुआ तुम सही समय पर मिल गए मुझे, हमारी मदद करो। मुझे गोकू कहीं भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं आखिर वो कहाँ पे चला गया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उसे ढूंढने में, उसका पेंडेंट डिस्ट्रॉय करने में? मुझे जल्द से जल्द उसका पेंडेंट डिस्ट्रॉय करना होगा, इससे पहले कि पूरा मॉर्टल रेल्म डीमन रेल्म में कन्वर्ट हो जाए। वजीटा इस चीज़ का कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। ग्रैंड प्रिस्ट वजीटा को हिलाता है और कहता है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ क्या तुम वो सुन पा रहे हो? कहाँ खोए हुए हो आखिर तुम वजीटा? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी बात सुनो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट की भी नज़र जाती है वजीटा के नेक पे और उसने भी सेम पेंडेंट पहना होता है। तभी वजीटा अपना सर ऊपर करता है तो वजीटा की आंखें डार्किश होती हैं। ग्रैंड प्रिस्ट पीछे हटता और समझ जाता है कि वजीटा को भी पेंडेंट मिल चुका है और वजीटा भी अब ज़ूमो के कंट्रोल में है। अब ग्रैंड प्रिस्ट को, अपर गॉड्स को और जेनो को केवल गोकू से नहीं बल्कि उसके साथ साथ वजीटा से भी डील करना है। ग्रैंड प्रिस्ट अब पीछे होने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है? अब तुम्हारे पास में भी ये पेंडेंट है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। वजीटा के चेहरे पे एक स्माइल आती है और वजीटा कहता है, अब तो चाहे जेनो या फिर अपर गॉड से क्यों ना आ जाए, मैं और कैकारॉट, हम दोनों मिल करके इस मॉर्टल रेल्म को डीमन रेल्म में कन्वर्ट करके ही रहेंगे, फिर चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़ जाए, हम लॉर्ड ज़ूमो की बात मान करके ही रहेंगे। अब आखिर क्या वजीटा और गोकू ये दोनों मिल करके मॉर्टल रेल्म को डीमन रेल्म बना पाएंगे, या फिर अपर गॉड्स आ करके उन्हें रोक लेंगे, रोकने में कामयाब हो जाएंगे? वेल, जो भी होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आने वाले 1-2 पार्ट्स में ये सीरीज़ एंड होने वाली है, जिसके बाद में एक नई सीरीज़ आएगी जिसका टॉपिक तुम्हें पता चल जाएगा कुछ दिनों में। और रही बात मूवी की, तो अभी तक मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि मूवी कहाँ है, मूवी क्यों नहीं आ रही इस मंथ। वेल, तो इसके रिगार्डिंग मैं एक पोस्ट भी डाल दूँगा और इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि जो मूवी है वो नेक्स्ट मंथ आएगी। अब तुम लोग सोचोगे कि आखिर इतना डिले क्यों? तो उस मूवी में कुछ खास है, अब वो क्या खास है वो तुम्हें देख के ही पता चलेगा। तो बस एक मंथ वेट कर लो, तुम्हें एक ऐसी मूवी देखने को मिलेगी या फिर एक ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी जो कि आज तक कभी नहीं आई होगी। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।